हे वेलकम गाइस दोस्तों, प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज में ये हमारा 9वां वीडियो है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, मार्केट में आपने देखा होगा कई बार ऐसे बड़े मूव आते हैं जिनका आप लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। मतलब कई बार मार्केट ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां से आप लोगों को लगता है कि कंफर्म नहीं हो पाता कि मार्केट किधर मूव देगा। तो आज मैं आपको एक पैटर्न बताने जा रहा हूं। वो पैटर्न जब भी बने मार्केट में, जब भी बने, उसके बाद समझो मार्केट में आपका पैसा डबल होने वाला है। मतलब इतना बड़ा मूव आता है उसके बाद कि मार्केट वन साइड हो जाता है। लेकिन आपने बहुत सारे पैटर्न्स याद किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं उस पैटर्न के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्रेकआउट किधर होगा। क्योंकि जो पैटर्न है उस पैटर्न में ये पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर भी ब्रेक कर सकता है और नीचे भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन मैं आपको श्योर शॉट आपको ये बताऊंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा प्राइस एक्शन के बेस पे। बहुत सारे प्राइस एक्शन, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स यूज भी किए होंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये पैटर्न्स बना है, क्या ये सक्सेस होगा, कहीं फेल नहीं हो जाए। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा उसको भी बताऊंगा आपको साथ में। तो चलते हैं हम चार्ट पे और वहां पर हम चार्ट पे जाके देखते हैं पैटर्न कौन सा है और किस तरीके से वो काम करता है, और हमें कॉन्फिडेंटली कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी साइड में मूव देगा, ठीक है, अप साइड में या फिर डाउन साइड में। तो मैं आपको चार्ट शेयर कर देता हूँ एक बार। ये हमारा चार्ट है और मैंने आपने देखा होगा अभी अभी हाल ही में 12 सितंबर को एक बहुत बड़ा मूव आया था। बहुत बड़ा मूव आया था, उसके पीछे एक न्यूज भी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट में कोई भी न्यूज होती है उससे पहले मार्केट में वो दिख जाती है। मतलब मार्केट उस स्ट्रक्चर में आ जाता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट उस स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि मार्केट अपसाइड मूव देने की कंडीशन में आ जाएगा। जैसे कि हम 12 सितंबर की बात करें तो मार्केट ने यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव दिखाया था इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये एक पैटर्न बनाया था। ये एक पैटर्न बनाया था और मैं लाइव भी आया था उस दिन। मैंने बताया भी था कि मार्केट जो है ऊपर निकलेगा। तो किस तरीके से हम इस पैटर्न्स को कंफर्म श्योर शॉट मेरे कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न बना है, वैसे तो ये पैटर्न जो है ये ऊपर ही मूव दे सकता है। इस पैटर्न का क्या होता है, ये पैटर्न इसकी मैं साइकोलॉजी बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पर होता क्या है, ये पैटर्न इसको बोलते हैं, सबसे पहले इसका नाम बताता हूँ आपको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसमें होता क्या है, मार्केट इस टाइप का ट्रायंगल बनाएगा। इस टाइप का ट्रायंगल मतलब त्रिकोण बनाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके के ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें होता क्या है, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर वाली लाइन को टच करना आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरीके से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर आके मार्केट ब्रेकआउट करने की कंडीशन में आता है। इसके जैसे ट्रायंगल है ना, इसके लास्ट पॉइंट पर आकर के। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में आप लोगों को बताया था है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही मूव दे सकता है और ऊपर भी मूव दे सकता है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोगों को आप ही देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आपको कैसे पता चल सकता है यहाँ से कि मार्केट ऊपर निकलेगा या नीचे? ठीक है, आपने चार्ट पैटर्न याद कर लिए, आपने किसी ने बता दिया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट काफी अच्छा मूव देता है। लेकिन किधर ब्रेकआउट होगा ये कैसे पता चलेगा? ये हम प्राइस एक्शन के बेस पे फॉर्म करेंगे, मतलब पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये पैटर्न भी प्राइस एक्शन में ही आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बताता हूं, आप देखोगे यहां से जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसका कंडीशन क्या होता है, इसको पहले तो ये ब्रेक करेगा एक बार लास्ट पॉइंट पे आकर के, इसकी जो टिप है ना यहाँ पे आकर के पहले ब्रेक करेगा, फिर एक बार रीटेस्ट करने आएगा, तब यहां से जाता है मार्केट, ठीक है। तो यहां से काफी बड़ा मूव आता है, मार्केट वन डायरेक्शन मूव देता है। इसका और भी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप यहाँ पर देखोगे अभी हाल ही का, उसके बाद ये भी हमारा एक छोटा सा फॉर्म हुआ था यहाँ से। पहले इसने क्या किया, यहाँ पे पहले ये मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाके ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर हैमर कैंडल बनाया ये वाली, और ये हैमर कैंडल बना के तब मार्केट एक साइड गया और उसने देखो वन साइड मूव दिया। वन साइड मतलब एक डायरेक्शन मूव दे दिया। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करके पहचान आना चाहिए, प्लस प्राइस एक्शन के बेस पे कैंडल्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा। मान लीजिए हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पैटर्न है हमारा, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब ये निकलेगा किधर? क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है मैं आपको बता दूं।
इसमें ऊपर आपको बीएस कैंडल मिल जाएंगी और नीचे आपको बुलिश कैंडल मिल जाएंगी, ऊपर बीएस कैंडल मिल जाएंगी, नीचे बुलिश कैंडल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। लेकिन मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मार्केट जो है किधर फटने वाला है, किधर मूव देगा इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बाद। ठीक है, तो हमें चलना है यहाँ से सिंपल चीज। देखो मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, मेरे को यहाँ पे मैं चीजों को बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ, कोई भी सीख जाएगा। तो प्राइस एक्शन लर्निंग की सीरीज चल रही है, इसको आप पूरा देखिए। इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर के सारे वीडियोस देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास सारी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम चलते हैं 15 मिनट पे। 12 सितंबर को क्या हुआ है, तो 12 सितंबर का हमारा ये चार्ट है ये वाला। ठीक है, अब 12 सितंबर को ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हैमर कैंडल बने हैं, बढ़िया बढ़िया हैमर कैंडल बने हैं। लेकिन आप ये देखो इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या कोई बीएस कैंडल भी बनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे बीएस कैंडल तो नहीं बनी है, हैमर कैंडल बने हैं हमारे दो, बहुत बढ़िया। और वो हमारे ऊपर ब्रेक हुआ मार्केट, जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट यहां से फट गया। देखो इतना बड़ा मूव आया कि मार्केट यहां पे जाकर रुका। ये हमारा 12 सितंबर का चार्ट है। अगर हम कल की ही बात कर लें, कल की ही बात कर लें, ये वाला जो मार्केट है हमारा ये वाला, तो इसको कैसे पहचानना है, तो इसमें भी सेम आपको भी करना है, या तो 15 पे जाके देखो, या 10 पे जाके देखो, या 30 पे। आपको बड़े, मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर के ये देखना है कि कौन सी बुलिश कैंडल बन रही है, मतलब किस डायरेक्शन में बुलिश कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल, आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो बनी है। भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमारा फॉर्म यहाँ तक हो रहा है, तो इसके कोशिश करो कि लास्ट पॉइंट तक जाकर के, हमारा लास्ट टाइम में तो स्टार्टिंग में ही बना हुआ ना, यहाँ तक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना ही नहीं है, पैटर्न तो यहाँ पर आके बनाया ना। तो यहाँ पर टूटने से पहले इसने कौन सा कैंडल दिया है, बुलिश हरामी कैंडल दिया, और वो ऊपर ब्रेक हुआ। जैसे ही ऊपर ब्रेक हुआ मार्केट वन डायरेक्शन मूव दे दिया। तो जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो मार्केट में, जब भी, तो आपको क्या करना है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है और वहां पर जाकर के आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में कैंडल बन रही है। या तो अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो मार्केट अपसाइड मूव देगा, अगर बेयरिश कैंडल बन रही है इस मार्केट के, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है उसके टिप पर जाकर के देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी वैसे बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पर भी बार बार बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन आप देखोगे जैसे ये ब्रेक करेगा ना, तो आपको एक कंफर्म और करना है, जैसे ये ब्रेक करे बड़े टाइम फ्रेम से, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अपसाइड में मूव देने वाला है या फिर डाउन साइड में। लेकिन जैसे ये ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट और करना है, मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आएगा इसको। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा और दोबारा हैमर कैंडल दे, हैमर कैंडल या फिर कोई और बुलिश कैंडल दे, ये हैमर कैंडल भी है, अगर दोनों को देखा तो ये बुलिश हरामी कैंडल है, तब आपको ट्रेल लेना है, तब आपको ट्रेल लेना है इसके लॉक ऐसे लगा करके। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड लोगे, अब यहाँ से आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आप ट्रेड को लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का। आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न जो है रट लिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेड करना नहीं आता। आपको किसी ने बता दिया कि शेयर मार्केट में चार्ट पैटर्न्स होते हैं और ये बुलिश होते हैं, ये वाला बीएस होता है, ये बुलिश होता है, लेकिन उनको ट्रेड कैसे करना है कॉन्फिडेंटली, आपको कैसे सोर्स और ट्रेड मिलेगी कि हाँ ये मार्केट में ये जो पैटर्न बना है ये फेल नहीं होगा और अप साइड में मूव देगा प्लस डाउन साइड में। चार्ट पैटर्न्स पे काम कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको चार्ट पैटर्न सही तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए, ये पता चल जाना चाहिए कि ये मार्केट में जो चार्ट पैटर्न बना है ये फेल नहीं होगा। तीसरा, ये किस डायरेक्शन में मूव देगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर पाते हो। केवल चार्ट पैटर्न याद करने से काम नहीं होगा, इट्स नॉट एनफ। तो मैं आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज मैंने चला रखी है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, सारे वीडियो देख रहे हो, और इसको शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोग भी देखें और लोग भी सीखें। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। और कोई आपकी क्वेरी हुआ करे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आपको कॉल पे बात करनी है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉल भी कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पर टेलीग्राम चैनल में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में कुछ भी मेरे को दिखता है, तो वहां पर आपको अपडेट भी मिल जाती है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।